हेलो बच्चों, मैं रूपेश कुमार आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट वाइज पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने 9वीं कक्षा के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। आज 10वीं कक्षा के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग सिलेबस थोड़ा जान लेते हैं। हमारा चैनल का नाम है बच्चों सब्जेक्ट वाइज, ये आपको पता होगा। इसमें बच्चों हम लोग कवर करेंगे मैथ्स, फुल टू मैथ, 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव। फिजिक्स ये भी आपका वही रहेगा, टोटल 80 मार्क्स का होता है। इसमें 40 मार्क्स का जो होगा सब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इंग्लिश ग्रामर, अब हमारे बिहार बोर्ड में तो ये कंपलसरी नहीं है, परंतु ये बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर के व्यू से इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसमें इसको भी कवर करूँगा। इसके अलावा जो आपको बोनस मिलेगा वह रहेगा फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, फिजिक्स हो, आर्ट्स हो, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा विथ आंसर। जी हाँ, तो बच्चों आज का क्लास हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति से। तो पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति है क्या। तो नाम से ही स्पष्ट है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, अर्थात त्रि मतलब आप लोग जानते होंगे 3, कोण मतलब भी पता ही होगा, एंगल यानी कोण ही, और मिति का मतलब होता है मापन, मतलब मापना, मेजरमेंट। तो इससे त्रिकोणमिति का परिभाषा निकल गया। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा हुआ किसी भी समकोण, समकोण का मतलब हो गया एक कोण 90 डिग्री का, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। नोट करेंगे इसको बच्चों एक बार फिर से। त्रिकोणमिति किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। नोट करेंगे इसको। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये रही हमारी समकोण त्रिभुज, जिसका ये कोण 90 डिग्री का। अब ये तो हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम त्रिकोणमिति कैसे इससे ज्ञात करेंगे, तो पहले जान लेते हैं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्या कहते हैं। तो देखिए भुजा कैसे पता करेंगे। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा था तो उससे ये लंब जैसा दिखा, तो इसका नाम रख दिया लंब, और जिस पे खड़ा था वह था आधार। और लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं बच्चों कर्ण, या फिर 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। तो त्रिकोणमिति में ये बहुत ज़रूरी होता है जान लेना कि कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। फिर से हम एक त्रिभुज बना रहे हैं बच्चों, ये 90 डिग्री। लेकिन यदि व्यक्ति यहाँ खड़ा हो जाए, इस बार यहाँ, तो हमारा आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, और कर्ण जो था वही रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि लंब और आधार बदलते रहता है, लंब और आधार बदलते रहता है। मतलब
जहाँ पे थीटा कोण बनाए, जहाँ पर थीटा कोण बनाए उससे सटा हुआ हमारा आधार होगा, और थीटा कोण के बिल्कुल सामने वाला लंब, ये देखिए इसके बिल्कुल सामने वाला लंब, और 90 डिग्री कोण के सामने वाला बिल्कुल क्या होगा, कर्ण होगा। समझ गए बच्चों। अब हम लोग समझेंगे इसका एक फॉर्मूला। ये लंब, कर्ण और आधार में क्या समानताएं हैं, मतलब क्या संबंध है। तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब ये आया कहाँ से, तो ये हमें बताए हैं पाइथागोरस जी, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ये भी आपको मैं बताऊंगा त्रिभुज में कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। इसको बच्चों नोट कर लेंगे। बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये तो था कर्ण। अगर सिर्फ कर्ण हमको निकालना हो तो आपको पता ही होगा, जो स्क्वायर में है स्क्वायर के बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वह स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा मेरा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसी तरह से हमको लंब को पता करना हो तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी सिर्फ लंब पता करना हो तो बिना स्क्वायर का, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे, और बड़ा आसान है, आधार का स्क्वायर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं आधार बराबर स्क्वायर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको भी नोट कर लेंगे बच्चों, आपको समय मिलेगा नोट करने का, बिल्कुल आराम आराम से नोट करना है। और हाँ, जहाँ कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें कि ये क्वेश्चन हमें फिर से बताइए, तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों हमने अभी सीखा कर्ण का स्क्वायर ये होता है बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसका हम यूज कहाँ करेंगे, तो जान लेते हैं यूज। बच्चों ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कोण 90 डिग्री का। मान लीजिए ये हमारा कर्ण है, इसको हम माना 5 मान लेते हैं। यह हमारा आधार है, इसको हम 4 मान लेते हैं। ए बी सी। क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा AC AB तथा BC हैं, कोण ABC 90 डिग्री है, AC बराबर 5, AB बराबर 4, तो BC का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको ये गिवन रह सकता है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा AB BC तथा CB है, कोण ABC 90 डिग्री है, जिसमें AC 5 AB 4 तथा BC दिया हुआ, BC का वैल्यू निकालना है। AB 5 BC 4, तो BC का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, देख लेते हैं AB है क्या। ये जो हमारा AB है ये है हमारा क्या, लंब। AC जो है वो है कर्ण,
और BC जो है वह है आधार। तो हमसे पूछा क्या है? आधार पूछा है। आधार पूछा है, लंब का भी मान दिया है और कर्ण का भी मान दिया है। तो हम आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ तो बच्चों आधार का फॉर्मूला, तो आधार बराबर हमने अभी आपको बताया था, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी आधार बराबर जो हमारा हो जाएगा रूट ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का जो मान दिया है बच्चों वो 5 दिया है, उसका वर्ग कर लेंगे, उसमें से घटा देंगे 4 का वर्ग, अर्थात 25 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा √9, और √9 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे होता है 3। तो 3 हमारा हो जाएगा उत्तर। नोट करेंगे इसको। इसको करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। इस बार आपका कर्ण पूछा गया है, लंब दिया गया है 21, आधार दिया गया है 20 और कर्ण को ज्ञात करना है। अभी आप लोग कर्ण ज्ञात करेंगे। समय आपको दिया जाएगा बच्चों, आराम से रुक के करना है। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना वो ध्यान देंगे बच्चों। तो कर्ण के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था, कर्ण के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात कर्ण बराबर स्क्वायर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका लंब दिया गया है 21, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार दिया है 20, उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। 21 का वर्ग करेंगे बच्चों 441 हो जाएगा, और 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। जोड़ने पे आ जाएगा बच्चों 841, और ये बच्चों होता है, इसका वर्गमूल होता है 29। तो जो आपका प्रश्न था कर्ण, तो कर्ण ये हो जाएगा हमारा क्या 29। नोट कर लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, ये 24, ये 26, 12, 5, इसको निकालना है। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से आपको बता दूं, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कर्ण बराबर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब दिया है 12 बच्चों, तो 12 का वर्ग प्लस आधार दिया बच्चों 5, तो 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। जोड़ लेते हैं 144 और 25, 169, 169।
और 169 का जो वर्गमूल आता है वो आता है 13। तो ये आपका बच्चों उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों पहले चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ कुछ फार्मूलाज भी देखेंगे त्रिकोणमिति का। तो बच्चों त्रिकोणमिति की जो फार्मूला होते हैं मेनली वह 6 निष्पत्तियों पर निर्भर करते हैं। कौन कौन से जान लेंगे? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो फॉर्मूला ये होता है, जो साइन होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण। कॉस का जो होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। और जो टेन का होता है वो होता है लंब बटे आधार। और बच्चों जो हमने सामने लिखा है कॉसेक, सेक, कॉट, ये बिल्कुल इन तीनों का विपरीत है। साइन का विपरीत है कॉस, तो जो इसका फॉर्मूला आता है वही इसका विपरीत हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कॉट का हो जाएगा बच्चों आधार बटे लंब। ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है बच्चों, इसको याद आपको कर लेना है हर हाल में। अगर ये ठीक ठाक रहा तो पूरा त्रिकोणमिति बिल्कुल इजी ABCD की तरह हो जाएगा। अगर आपने इसको याद नहीं किया तो बच्चों बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये, तो इसको नोट करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास बस यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा आप लोग भी समझ रहे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कल आगे भी हम त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पे अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, निरंतर सीखने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।